तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं और आप लोग कैसे तैयारी करेंगे अकाउंटेंसी की। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को पहले देख के आइए, ठीक है। एंड अब हम शुरू करते हैं अपना अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर मैं बात करूं कि ये पार्टनरशिप क्या होता है, आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी में कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप होता है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। यही सब आपने बेसिक चीज़ें क्लास 11th में पढ़ी थी। बट इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। बिकॉज जो क्लास 12th होता है ना, वो भाई आपके लाइफ टाइम के लिए याद रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप डिफाइन किसने करा है, तो यहाँ पे लिख रखा है पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। मतलब जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिफाइंड हुआ है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 4 एज़ फॉलोज, मतलब सेक्शन 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, ये चीज़ें शायद आपके बोर्ड ओरिएंटेड तो कम इम्पॉर्टेंट है, बट अगर मैं CUET की बात करूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पीछे सालों के अगर आप क्वेश्चंस उठाते हो तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे CUET के अंदर, ठीक है। तो हम भाई CUET लेवल तक का पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। इट मीन्स पार्टनरशिप दो बंदों के बीच में एक रिलेशन है जो कि एग्रीड करते हैं कि हम बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वल और या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी गई है उसके बाद कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब चलो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये 3 मेंबर्स का एक बिजनेस है, ये उनका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। तो इन तीनों में से ये है राम, ये है श्याम, ये है नकुल। तो राम श्याम चले गए भाई अमेरिका बिजनेस टूर के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो जो राम और श्याम का जो काम है जो वो बिज़नेस में करते हैं, मान लीजिए श्याम करता है सेल्स को संभालता है, श्याम मतलब सेल्स में देखता है भाई सेल्स ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। राम देखता है परचेज, देखता है परचेज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इन दोनों का जो काम है अब कौन करेगा भाई, इन दोनों का काम करना होगा नकुल को। ऐसे ही अगर हम बात करें कि नकुल कहीं चला जाता है तो नकुल का काम राम और श्याम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर हर एक पार्टनर को एक दूसरे का काम करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान रखना। एंड आगे चलते हैं। फिर इसमें लिखा गया है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स तो आप लोगों को पता है 2 होने चाहिए। चलो इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब देखेंगे कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता। कमेंट करके बताओ कि पार्टनरशिप के अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना। फिर बात करते हैं कि सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। सेक्शन 464 के तहत इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को 13 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप प्रिस्क्राइब करो कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए। देखिए पहले तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहले तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 100 पार्टनर्स का कहा था कि मैक्सिमम पार्टनर्स 100 होने चाहिए। बट उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड करा कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होने चाहिए वाइड रूल ऑफ 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अब 50 है। तो आपसे अगर कोई पूछे मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है कि
एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब कहलाएगा, जब एक प्रॉपर बिजनेस हो, ठीक है, प्लस उसमें प्रॉफिट हो, प्लस उसमें म्यूचुअल एजेंसी हो, तब वो एक बिजनेस कहलाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यार मैं ना इसमें नोटबुक में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास कुछ और फैसिलिटी नहीं है, तो मैं जो मेरे नोट्स थे क्लास 12th में जो मैंने जिससे पढ़ाई करी थी उन्हीं नोट्स से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर पसंद आया तो यार एक लाइक करना, और ये सारे नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स वगैरह, सारे PYQ वगैरह, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब उसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि पार्टनरशिप जो है वो लीगल व्यू पॉइंट से क्या है। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ लीगल पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक लीगल एंटिटी है, बट इसमें आपको एक कैटेगराइज करा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो पार्टनरशिप है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा एक बिज़नेस है और मेरे बिज़नेस में मैंने ना कुछ घपला कर दिया। ठीक है, मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लिया और मैं भाग गया। ठीक है, और किसके नाम पे लिया, मैंने अपने बिज़नेस के नाम से लिया कि बिक्कू बिस्किट्स। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है, बिस्किट्स, ये मेरी कंपनी का नाम है, एंड मैंने लोन लिया और मैं भाग गया। और जब पुलिस वाले मेरे को, तो मैंने कह दिया भाई मैंने थोड़ी ना लोन लिया है, मेरी कंपनी के नाम से लोन लिया गया, तो आप कंपनी को पकड़ो। तो भाई वहाँ पे पुलिस ये नहीं कहेगी कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी को पकड़ूंगा, वो हमको दबोच लेगी सीधा, है ना। तो वो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको ध्यान में रखें। एंड अब आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर पार्टनर्स होने, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कौन कौन पार्टनर्स नहीं हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर। सबसे पहले आता है माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर की एक कंडीशन है, अगर माइनर पार्टनर पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बनेगा। ठीक है, उसको लॉस बियर नहीं करने होंगे, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना हुआ है। ठीक है, सेकंड कौन है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कोई दिमागी हालत से सही नहीं है तो वो नहीं बन सकता पार्टनर। थर्ड क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, मतलब भाई लॉ ने मना कर दिया कि भाई ये बंदा पार्टनर बन ही नहीं सकता, इसने घपला करा हुआ है, इसके नाम पे कोई केस लगा हुआ है ना, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड आता है एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। अब आने वाले वीडियोस में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड अभी आप ऐसे समझिए कि एक ये एग्रीमेंट होता है जो कि ओल्ड और रिटन दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब सी आता है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए आपका, है ना, बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब ये नहीं कि भैया आपने चोरी कर ली, 2-3 लोगों ने मिलकर चोरी कर ली और आप लोग बोल रहे हो भैया हमारा तो ये बिज़नेस है, तो ऐसा नहीं होगा, बिज़नेस आपका लॉफुल होना चाहिए। डी आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है कि आप लॉस भी शेयर करोगे। ये आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जो कि मैंने बताया है कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम कर सकता है। एफ आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेपरेट एंटिटी इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मतलब आप देख लीजिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आ जा रही है ये लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भैया ये वाली लाइन। यार पता है मैं बार बार ना इसको ऊपर स्लाइड करना भूल जा रहा हूँ, तो यार उसके लिए माफ़ करना मेरे को।
बट आप देख लीजिए एक बार, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब आखिरी चीज़ आती है थ्योरी की कि अब जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला आता है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो पार्टनर्स हैं उनका भाई जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो पार्टनरशिप के अंदर, वो अपने बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, एक्सेप्ट माइनर, मतलब माइनर नहीं कर सकता। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब एक पार्टनर का अधिकार है कि भाई वो बिज़नेस के अंदर जो भी लेजर वगैरह, जो भी जर्नल बुक वगैरह, उन सबको इंस्पेक्ट करे। सी आता है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, भाई उसका अधिकार है कि वो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को शेयर करे। डी आता है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज एंड हर लोन टू द फर्म 6% पर एनम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये लाइन आपको ना समझ नहीं आई होगी, ये लाइन का भाई बहुत बड़ा रोल है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा, बट अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, मान लीजिए किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन दिया, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का लोन दे दिया, तो बदले में बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा ना। अब भाई एक बात बताओ कि आप बैंक के अंदर पैसे जमा करते हो तो बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ऐसे ही कोई पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो बदले में बिजनेस उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो अगर आप लोगों को नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट कितना देगा, तो आप लोगों को एज्यूम करना है हमेशा कि इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब मान लीजिए ABC पार्टनर है, D पार्टनरशिप में ज्वाइन होना चाहता है। देखिए B और C का तो मन है, ठीक है, B और C का क्या है, मन है कि D एडमिट हो जाए, बट A मना कर रहा है कि भैया D से मेरी दुश्मनी हो रखी है, अगर ये जुड़ेगा तो मैं नहीं आऊँगा भाई, मैं निकल जाऊँगा पार्टनरशिप से। तो क्या B और C मानेंगे? क्या D एडमिट होगा? नहीं होगा। कोई भी एक बंदा अगर मना कर देगा ना कि भाई ये बंदा एडमिट नहीं होगा हमारी पार्टनरशिप में, तो वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर जो है, मान लीजिए भैया वो अपनी ज़िंदगी से हार गया, वो कह रहा है कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मेरे को इस बिज़नेस में नहीं रहना, तो वो एक नोटिस दे के मना कर सकता है कि भाई मैं आगे इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो वो हट सकता है उस बिज़नेस से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। हर एक पार्टनर्स को भाई ये अधिकार है कि बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है, बिज़नेस के क्या क्या मैटर्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर आता है, इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है? नहीं भाई, ऑप्शनल है। अगर आपको कराना है तो करा लीजिए, वरना मत कराओ। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, ये रीड ओनली टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों की थ्योरी ख़त्म होती है एंड कल से हम आपके जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आई होगी। एंड मेरे को माफ़ करना जो मैंने प्रीवियस पेज में करा था कि मैं नीचे स्लाइड करना भूल गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी पॉइंट समझ में ना आए ना तो कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट के अंदर ही बता दूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी लगी तो शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।